Hello student, welcome back to my channel. This is class 12 macroeconomics chapter number 3 aggregate of national income. There are 8 aggregates of national income. National income के 8 aggregates होते हैं. First is your gross domestic product market price, that is GDP at MP. Second is gross domestic product factor cost, GDP at FC. Third is net domestic product at market price, NDP at MP. Fourth is net domestic product at factor cost, NDP at FC. It is also known as domestic income. Fifth is your gross national product at market price, GNP at MP. Sixth is your gross national product at factor cost, GNP at FC. Seventh is net national product at market price, NNP at MP. Eighth is your net national product at factor cost, which is known as NNP at FC, and it is also known as national income. स्टूडेंट ये 8 एग्रीगेट्स हैं जिसको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, इस तरीके से देखते हैं. और जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, आपने मैथ्स में ये भी पढ़ा होगा कि हम अपने लेफ्ट साइड में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं क्वेश्चन में गिवन होती है उसको हम राइट साइड में लिखते हैं. अब एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था. तो सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो माइनस डेप्रिशिएशन, एंड नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिशिएशन करते हैं. फिर सेकंड चीज़ हमको क्या देखनी है इस एग्रीगेट में कि यहाँ पे ये डोमेस्टिक गिवन है या फिर नेशनल गिवन है. अगर डोमेस्टिक गिवन होगा तो हमको प्लस NFIE करना होगा, और अगर यहाँ पे नेशनल गिवन होगा और हमको डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है मतलब माइनस NFIE करना होगा. फिर थर्ड एग्रीगेट की बात करें जो कि इसमें दिया हुआ होता है, या तो MP होगा या फिर FC गिवन होगा. तो अगर क्वेश्चन में MP गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट FC, देन माइनस NIT, MP में से माइनस NIT करेंगे तो FC आ जाएगा. और अगर FC क्वेश्चन में गिवन है तो हम प्लस NIT करेंगे तो हमको मार्केट प्राइस मिल जाएगा. एक एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है आपको, आप यहाँ देख सकते हैं. जैसे GDP एट MP दिया हुआ है तो GDP एट MP अगर हमको फाइंड आउट करना है तो, और NNP एट FC क्वेश्चन में ये वाला एग्रीगेट गिवन है. तो यहाँ पे अभी हमने इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1, 2, 3. नंबर 1 पे हम क्या देखते हैं कि ग्रॉस है और ये नेट है, तो मतलब नेट गिवन है और हमको ग्रॉस फाइंड आउट करना है. तो जब नेट गिवन है और ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस डेप्रिशिएशन कर देंगे. यहाँ पे हमने देखा. फिर जो सेकंड वाला लेटर है वो क्या दिया है यहाँ डी फाइंड आउट करना है, दैट इज़ डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, एन गिवन है, दैट इज़ नेशनल गिवन है. मतलब अगर नेशनल गिवन है और डोमेस्टिक हमको फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाले में हमको माइनस NFIE करना पड़ेगा. फिर जो थर्ड चीज़ की प्रोडक्ट कॉमन है तो उसको छोड़ देना है, उसको आपको कुछ नहीं करना है. फिर थर्ड देखेंगे कि क्या गिवन है, यहाँ क्वेश्चन में MP गिवन, MP फाइंड आउट करना है, और हमारे क्वेश्चन में किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, FC गिवन है. तो यहाँ पे इसलिए मैंने तीसरा नंबर, 3 नंबर यहाँ भी और 3 नंबर यहाँ भी. यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या किया है कि अगर MP फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, FC में NIT को प्लस करना पड़ेगा. मतलब हम यहाँ पे NIT को प्लस करेंगे. अब इसका अगर हम एग्रीगेट बनाएं तो क्या होगा, नेट गिवन है, हमको ग्रॉस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिशिएशन करेंगे. फिर नेशनल गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट डोमेस्टिक, देन माइनस NFIA, इस तरीके से लिखेंगे. एंड अगर फैक्टर कॉस्ट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट MP, देन विल राइट हियर प्लस NIT. तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे. थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.